डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फेमिनिज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म इज अ ब्रॉड अप्रोच दैट एक्सप्लेन्स सोशल स्ट्रक्चर एज बीइंग फंडामेंटली बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज बिटवीन वुमेन एंड मैन। यानी अगर हम बात करते हैं अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी की बिटवीन मैन एंड वुमेन, दैट इज नोन एज द फेमिनिज्म, जो कि फेमिनिज्म का एक ब्रॉड कंसेप्ट है। सो men are seen to have greater power in both the public and the private sphere. Traditional sociology is criticized for being gender blind. अगर हम ट्रेडिशनल सोशोलॉजी की बात करते हैं तो सोशोलॉजी के अंदर बहुत सी चीज़ों की इनइक्वालिटी को डिस्कस किया गया, बट जिस चीज़ को और लिख किया गया वो जेंडर इनइक्वालिटी को या मैन और वीमेन के डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा ओवरलुक किया गया और उसको बहुत बाद में जाके डिस्कस सोशोलॉजी के अंदर एक पार्ट दिया गया या डिस्कस किया गया। फर्दर फेमिनिज्म को अगर हम देखते हैं, चैलेंज अर्लियर सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड मेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन रेलेवेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड इन रिगार्ड टू हेल्थ, socio-political, economical and the familial practices. Proposed to shape effective action toward uplifting women in society. अच्छा, अगर हम फेमिनिज्म को देखें और अगर हम रीसेंट कल्चर की बात करें कि जिस तरह से हमारी रीसेंट कल्चर हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुई, इकॉनमी के अंदर बूस्ट आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो इसके साथ साथ ख़वातीन का रोल भी चेंज हुआ। मेन ख़वातीन पहले घरों के अंदर सिर्फ बच्चों को देख रही थी या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रही थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ख़वातीन ने घर से बाहर जाके दूर जाके काम करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एक तो वो जो जहाँ पे वर्क कर रही थी, वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज़ को अगर हम देखते हैं फर्दर, जो बहुत सी अब स्टिल अभी तक बहुत सी ख़वातीन जो हैं घरों में काम करती हैं, लेकिन उनको उस तरह से पे नहीं किया जाता या उस तरह से उनको रिगार्ड नहीं किया जाता या उस तरह का उनको रिवार्ड नहीं मिलता जिस तरह का वो अपना रोल सोसाइटी के अंदर प्ले कर रही होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम और या विद द लॉस के साथ साथ वो फीमेल्स को जो उनकी एक प्रॉपर पैकेज होना चाहिए या जो फैसिलिटीज़ वर्क प्लेस के अंदर होनी चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल अभी तक बहुत ज़्यादा इशू है पब्लिक प्लेसेस के अंदर। वहाँ पे ख़वातीन को उस तरह की जो उनकी राइट्स हैं या जो उनको मिलना चाहिए वो अभी तक वहाँ पे डेफिशिएंट है, वो उनको उस तरह से प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो फेमिनिज्म को लेके बहुत ज़्यादा सोशोलॉजी के अंदर डिस्कस किया गया और इसके अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा हुई कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस की बात भी करते हैं तो विद द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल वर्ड जो बहुत चीज़ सबसे ज़्यादा जिसको इफ़ेक्ट किया गया वो फीमेल जो इफ़ेक्ट हुई है, मेल इफ़ेक्ट नहीं हुआ। जिसके एग्जांपल हम ये लेते हैं कि जो चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी का प्रोसेस है वो पहले एक नेचुरल फिनोमेना कंसिडर किया जाता था, पर विद द एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम कंसिडर किया गया। क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट आ गए, ऑप्स के लोग आ गए, उन्होंने कहा उस पर मेडिकल डोमिनेंस आ गई, मेल डोमिनेंस आ गई, तो जो एक प्रॉपरली आपका नेचुरल फिनोमेना था हम उसको मेडिकल साइड पे ले गए। अच्छा, अब 3 जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज फेमिनिज्म को लेके डिस्कस होती हैं, वन इज नोन एज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म एंड द लिबरल फेमिनिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारा मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है। Women play a critical role in the production of capital by reproducing a future workplace as mother and reproducing goods in the economy. Obviously, ख़वातीन जो हैं वो आपकी एक वर्क प्लेस के अलावा जो आपकी फ्यूचर है, जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है, उनको भी बर्थ उनकी भी कर रही हैं और उनकी अपब्रिंगिंग भी कर रही हैं और उसी की वजह से आपकी इकॉनमी के ऊपर एक बहुत अच्छा इफेक्ट भी आ रहा है। Within this role, women are exploited for free labor and often undervalued in both public and the private domains. यानी अभी तक बहुत सी ख़वातीन हैं जो अकॉर्डिंग टू मैक्सिस्ट फेमिनिस्ट के हिसाब से बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि अंडरवैल्यूड हैं, जिनको प्रॉपरली पे नहीं किया जाता उनके काम के हिसाब से, और ये जो स्टिग्मा है या ये जो प्रॉब्लम है इट्स एग्जिस्ट इन बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट स्फेयर्स के अंदर, डोमेन्स दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। Marxist feminism focuses too much on the capitalist feature and not enough on the patriarchy that creates and supports the inequalities. यानी ठीक है, इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुएगी मार्क्सिस्ट ने इसके ऊपर बात तो की है, लेकिन जो उसने मेल डोमिनेंस की चीज़ है जो हमारे कल्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा बात नहीं की या उसमें उसने वुमेन को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। तो ड्यू टू जेंडर डिफरेंस मैन एक्सप्लॉइट वुमेन एंड नॉट सोसाइटी। पेट्रियार्की इज अ हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल अक्रॉस ऑल नेशन practiced by the domination of men and exploitation of women.
और ये जो कंसेप्ट है मेल डोमिनेंस का, ये अभी न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये सेंचुरी से चला आ रहा है। आप सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर नहीं, हम बहुत से सोसाइटीज़ के अंदर, कल्चर्स के अंदर देखते हैं कि मेल डोमिनेंस है, मीन मेल इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। अगर फादर है, ब्रदर है, हस्बैंड है, तो उसका जो रोल है एज ए हेड ऑफ़ द फैमिली होगा, और वीमेन उसके जो है अंडर होगी, या वीमेन को उसकी जो चीज़ें हैं उसको उसकी बात मानी है और उसकी हर चीज़ को उसने रिवार्ड देना है, जो उसको मेल पार्टनर कहेगा या उसका फादर कहेगा या उसका भाई कहेगा। जो सेकंड कंसेप्ट है दैट इज नोन एज अ रेडिकल फेमिनिज्म। सो रेडिकल फेमिनिज्म फोकसेस टू मच ऑन द फीचर्स ऑफ जेंडर without regard to variation in biological and the cultural differences. Further, radical feminism negates to recognize that not all male-female relationships are categorized by oppression and domination. रेडिकल फेमिनिज्म को हमने अभी देखा कि उन्होंने कहा कि जितना भी मेल और फीमेल का आपस में डिफरेंस है, वो जो है हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह पे डोमिनेंट है मेल और फीमेल जो है वो उसके अंडर है, दे आर सम डिफरेंस एज वेल। फिर हमारे पास जो थर्ड कंसेप्ट आता है वो आता है लिबरल फेमिनिज्म का। तो बेस्ड ऑन द लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म के ऊपर है, मीन मेन एंड वुमेन आर इक्वल, खवातीन और मर्द दोनों के बराबर हकूक हैं, यानी जितने हकूक खवातीन को मिलना चाहिए उतने ही हकूक हमारी सोसाइटी के अंदर मर्दों के पास भी होने चाहिए, यानी किसी को ऊपर नीचे नहीं रखना, आपने दोनों को इक्वल रखना है। सो ये जो आपका लिबरल फेमिनिज्म इज बेस्ड ऑन द लिबरलिज्म, द बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ बर्थ और हेरिडिटी। लिबरल फेमिनिस्ट बिलीव दैट मैन एंड वीमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता आपकी बर्थ क्या है, आपकी पीछे से आप किस कल्चर से हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी जेनेटिक पीछे क्या है, बट रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल थिंग्स जो भी पर्सन है मेल एंड फीमेल वो इक्वल है इस दुनिया के अंदर, उसके इक्वल राइट्स हैं। तो वाइल द इकोनॉमिक गैप बिटवीन मैन एंड वीमेन इज डिक्रीजिंग इन द पब्लिक डोमेन, इज स्टिल अनइक्वल इन द प्राइवेट सेक्टर। तभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि पब्लिक के अंदर बिकॉज कुछ लॉज हैं, गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है, तो जिसकी वजह से बहुत से जो फीमेल को जो हकूक मिलने चाहिए या जितना उनको पे करना चाहिए उनको उतना पे किया जा रहा है, बट स्टिल बहुत से प्राइवेट स्फेयर्स ऐसे हैं या प्राइवेट डोमेन्स ऐसे हैं जो ख़वातीन को उनके जो प्रॉपर राइट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये तो हमने फेमिनिज्म की बात की। फिर है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म में हम इंडिविजुअल को एज ए एजेंट लेते हैं। ईच इंडिविजुअल मेक चॉइसेस टू क्रिएट देयर ओन रियलिटी एंड रोल इन सोसाइटी। Social constructionism, reality is constructed as a result of social interaction, not biology. Impossible to uncover the truth because society is constructed and reconstructed daily through social integration. अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म को देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म मीन जो हमारा आजकल का हिस्टोरिक पीरियड है उसको अगर हम देखते हैं किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुई, इकोनॉमी के अंदर आपका कल्चर चेंज हुआ, आपकी फ्रेगमेंटेशन हुई इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर, अगर हम उसको देखते हैं अपने हिस्टोरिकल बैक पर्सपेक्टिव में, जिस तरह पहले हम कल्चर को देखते थे, हम उसमें जेनेटिक को देखते थे, हम उसमें नेशन को देखते थे, बट न्यू कंसेप्ट के अंदर हम इन चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हैं। सो दैट्स अ पोस्ट मॉडर्न एरा, यानी मॉडर्नाइजेशन के बाद जो चीज़ें आपकी आईं। अच्छा, जितने भी थ्योरीज हैं सोशियोलॉजी के अंदर उसमें हम सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट को देखते हैं, बट पोस्ट मॉडर्निज्म में हम कोशिश करते हैं कि हम उन रियलिटीज़ को देखें, उन ट्रुथ्स को डिस्कवर करें जो को पहले अनडिस्कवर्ड रह गए। अगर हम इसी पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर फर्दर बात करते हैं तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस में मेडिकल वर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं। मीन पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने डिस्कोर्सेज को ले सकते हैं। मीन जो आपकी ह्यूमन बॉडी है या आपका मेडिकल नॉलेज है उसके क्या डिस्कोर्सेज हैं। फर्दर अगर हम देखते हैं कि अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म में डिस्कस करेंगे अबाउट द हिडन थिंग्स अबाउट द मेडिकल वर्ड, तो हम देखेंगे कि वाई जो है मेडिकल वर्ड के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी पावर ज़्यादा है, उनके पास अथॉरिटी है, और पेशेंट जो हैं वो उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है या उनकी इतनी वैल्यू नहीं है या इतनी ओपिनियन नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि हम इसके अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो आपका अनडिस्कवर्ड ट्रुथ अबाउट द सोसाइटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है अबाउट द सोसाइटी और जो क्वेश्चनिंग ऑफ द सोसाइटी है, उसको हम लेके चलते हैं। मीन इट्स नॉट आ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को लेके, इट्स अ न्यू कंसेप्ट जिसमें हमने ऐसी चीज़ें डिस्कवर करनी है जो कि सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुली हुई या हाउ सोसाइटी इज़ कंस्ट्रक्टेड, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने अभी डिस्कवर करना है और या जो कि अभी डिस्कवर होने से रह गई हैं। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ द फेमिनिज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म इन द सोशियोलॉजी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।